अमृतस्वा वोल्गा से गंगा राहुल सांकृत्यायन। अमृताश वोल्गा से गंगा राहुल सांकृत्यान। 3 अमृताश देश मध्य एशिया पामीर उत्तर कुरु। जाति हिंदी ईरानी। काल 3000 1 फरगाना के हरे हरे पहाड़ जगह जगह बहती सरिताएं तथा चश्मे कितने सुंदर हैं, इसे वही जान सकते हैं जिन्होंने कश्मीर की सुषमा देखी है। हेमंत बीतकर बसंत आ गया है और बसंत श्री उस पार्वत्य उपत्यका को भूस्वर्ग बना रही है। पशुपाल अपने हेमंत निवासों गिरी गुहाओं या पाषाण गृहों से निकलकर विस्तृत गोचर भूमि में चले आए हैं। उनके घोड़े के बाल के तंबुओं से, जिनमें अधिकतर लाल रंग के हैं, धुआं निकल रहा है। अभी एक तंबू से एक तरुणी मशक को कंधे से लटकाए नीचे पत्थरों पर अट्टहास करती सरिता के तट की ओर चली। अभी वह तंबुओं से बहुत दूर नहीं गई थी कि एक पुरुष सामने आकर खड़ा हुआ। तरुणी की भांति उसके शरीर पर भी एक पतले सफेद ऊनी कंबल के 2 छोर दाहिने कंधे पर इस तरह बंधे हुए हैं कि दाहिना हाथ मुड़ा और वक्षार्ध तथा घुटनों के नीचे का भाग छोड़ सारा शरीर ढका हुआ है। पुरुष के पिंगल केश शमिश्रु सुंदर रूप से संवारे हुए हैं। सुंदरी पुरुष को देख ठहर गई। पुरुष ने मुस्कुराते हुए कहा, सोमा, आज देर से पानी के लिए जा रही है? हाँ ऋषराज, किंतु तू किधर भूल पड़ा? भूला नहीं सखी, मैं तेरे ही पास चला आया। मेरे पास? बहुत दिनों बाद आज सोमा याद आ गई। बहुत अच्छा, मुझे पानी भरकर घर में पहुंचाना है। अमृताश्व खाने बैठा है। बात करते हुए दोनों नदी तक जा घर लौटे। ऋषराश्व ने कहा, अमृताश्व बड़ा हो गया। हाँ, तूने तो कई वर्षों से नहीं देखा। 4 वर्ष से। इस वक्त यह 12 वर्ष का है। सच कहती हूँ ऋषराश्व, रूप में वह तेरे समान है। कौन जाने, उस वक्त में भी तो तेरा कृपा पात्र था। अमृताश्व इतने दिनों कहाँ रहा? नाना के यहाँ वाहलिकों में। सुंदरी ने जलपूर्ण मशक तंबू में रखी और अपने पति कृच्छ्राश्व को ऋषराश्व के आने की खबर दी। दोनों और उनके पीछे अमृताश्व भी तंबू से बाहर निकले। ऋषराश्व ने सम्मान प्रदर्शित करते हुए कहा, कह मित्र कृच्छ्राश्व, तू कैसे रहा? अग्निदेव की कृपा है ऋषराश्व। आ जा फिर। अभी अभी सोम भान को घोटकर मधु और अश्विनी क्षीर के साथ तैयार किया है। मधु सोम, किंतु इतने सवेरे कैसे? मैं घोड़ों के रेवड़ में जा रहा हूँ। बाहर देखा नहीं, घोड़ा तैयार है। तो आज शाम को लौटना नहीं चाहता? शायद इसीलिए तैयार है। ये सोम की मशक और मधुर अश्वमांस। अश्वमांस? हाँ, हमारे पशुओं पर अग्निदेव की कृपा है। मैं तो अश्वों को ही अधिक पालता हूँ। हाँ कृच्छ्राश्व, तेरा नाम उल्टा है। माँ बाप के समय हमारे घर में अश्वों की कृच्छ्रता थी, इसीलिए ये नाम रख दिया। लेकिन अब तो ऋद्धाश्व होना चाहिए। अच्छा, चलो भीतर। किंतु मित्र, इसी देवद्रुम की छाया में हरी घास पर क्यों न? ठीक, सोमा, तू ला। सोम और माँ से यही मित्र को तृप्त करे। किंतु कृच्छ्र, तू अश्वों में जा रहा था। चला जाऊंगा, आज नहीं कल। बैठ ऋषराज। सोमा सोम की मशक और चषक प्याले लिए आई। दोनों मित्रों के बीच अमृताश्व भी बैठ गया। सोमा ने सोम भान के रस और चषक को धरती पर रखते हुए कहा, बिस्तर लाऊं, जरा ठहरो। नहीं सोमे, ये कोमल हरी घास बिस्तर से अच्छी है, ऋषराश्व ने कहा। अच्छा, ये बतला रेजू, लवण के साथ उबाला मौस खाएगा या आग में भूना? बछेड़ा 8 महीने का था, मांस बहुत कोमल है। मुझे तो सोमे भूना बछेड़ा पसंद आता है। मैं तो कभी कभी संपूर्ण बछेड़े को आग पर भूनता हूँ। देर लगती है, किंतु मांस बहुत मधुर होता है। और तुझे भी सोमे, मेरे चषक को अपने ओठों से मीठा करना होगा। हाँ हाँ सोमे, ऋष बहुत समय बाद आया है, कृच्छ्राश्व ने कहा। मैं जल्दी आती हूँ, आग बहुत है, मांस भूनते देर न लगेगी। कृच्छ्राश्व को चषक पर अंडेलते देख ऋषराश्व ने कहा, क्या जल्दी है? सोम मधुरतम है, सोमा का हाथ और सोम। सोम अमृत है, ये सोमपाई को अमृत बनाता है। पी सोम और अमृत बन जा। तू अमृत क्या बनेगा? जिस तरह चषक पर चषक उंडेले जा रहा है, उससे तो चिर में मृत सा बन जाएगा। किंतु तू जानता है ऋच, मैं सोम से कितना प्रेम रखता हूँ। इसी वक्त भुने मांस के 3 टुकड़ों को चमड़े पर लिए सोमा आकर बोली, किंतु कृच्छ्र, तू सोमा से प्रेम नहीं रखता। सोमा से भी और सोम से भी, कृच्छ्र ने परिवर्तित स्वर में कहा। उसकी आंखें लाल हो रही थीं, और सोमा, आज तुझे क्या परवाह? हाँ, आज तो मैं अतिथि ऋष की हूँ। अतिथि या पुराने मित्र की? हंसने की कोशिश करते हुए कृच्छ्र ने कहा।
ऋजराष्ट्र ने हाथ पकड़कर सोमा को अपनी बगल में बैठा लिया और सोमपूर्ण चषक को उसके मुंह में लगा दिया। सोमा ने 2 बट पीकर कहा, अब तू पी ऋज, बहुत समय बाद ये दिन आया है। ऋजराष्ट्र ने सारे चषक को एक सांस में साफ कर नीचे रखते हुए कहा, तेरे ओठों के लगते ही सोमे ये सोम कितना मीठा हो जाता है। धृतराष्ट्र पर सोम का असर होने लगा था। उसने झटपट अपने चषक को भरकर सोमा की ओर बढ़ाते हुए लड़खड़ाती जबान से कहा, तुझ सो इस से भीख मकधर धूरव बनाए दे। सोमा ने उसे ओठों से छू लौटा दिया। अमृताक्ष को बड़ों के प्रेमालाप में कम रस आता था, इसलिए वह समवयस्क बालक बालिकाओं के साथ खेलने के लिए निकल भागा। धृतराष्ट्र ने झपी जाती पपनियों और गिरे जाते सिर के साथ कहा, सुमन गाना एक गाऊं। हाँ, तेरे जैसे गायक क्या कुरु में कहीं है। ठठी कम मेरे जैसा गायक नहीं तू तो सुना। पृपी ववे मसो मन रहने दे कृच्छर, देख तेरे संगीत से सारे पशु पक्षी जंगल छोड़ भाग रहे हैं। हाँ हूँ ममा, ये समय सोम पी अमृत बनने का नहीं था। आमतौर से उसका समय सूर्यास्त के बाद होता है, किंतु धृतराष्ट्र को तो कोई बहाना मिलना चाहिए। उसके होश हवास छोड़ चित पर जाने पर सोमा और ऋजराष्ट्र ने प्याले रख दिए और दोनों नदी के किनारे एक चट्टान पर जा बैठे। पहाड़ के बीच यहाँ धार कुछ समतल भूमि में बह रही थी, किंतु उसमें बड़े छोटे पत्थरों के ढूंढके भरे हुए थे, जिन पर जल टकराकर शब्द कर रहा था। पत्थरों की आड़ में जहाँ तहाँ मछलियाँ अपने पंखों को हिलाती चलती फिरती दिखलाई पड़ती थीं। तट के पास की सूखी भूमि पर विशाल साल, देवदारू आदि के वृक्ष थे। पक्षियों के सुहावने गीतों के साथ फूलों से सुगंधित मन पवन में श्वास तथा स्पर्श लेना बड़े आनंद की चीज थी। बहुत वर्षों बाद दोनों इस स्वर्गीय भूभाग में अपने पुराने प्रेम की आवृत्ति कर रहे थे। इस वक्त फिर उन्हें वह दिन याद आ रहे थे जबकि सोमा षोडशी पिंगल केशी थी, जब वसंतोत्सव के समय ऋजराष्ट्र भी वाहलिकों में अपने मामा के घर गया था। सोमा उसके मामा की लड़की थी, ऋजराष्ट्र भी उसके प्रेमियों में था। उस वक्त सोमा के चाहने वालों में होड़ लगी थी, किंतु जयमाला धृतराष्ट्र को मिली। दूसरों के साथ अजाश्व को भी पराजय स्वीकार करनी पड़ी। अब सोमा धृतराष्ट्र की पत्नी है, किंतु उस जिंदादिल युग में स्त्री ने अभी अपने को पुरुष की जंगम संपत्ति होना नहीं स्वीकार किया था, इसलिए उसे अस्थायी प्रेमी बनाने का अधिकार था। अतिथियों और मित्रों के पास स्वागत के रूप में अपनी स्त्री को भेजना उस वक्त का सर्वमान्य सदाचार था। आज वस्तुतः सोमा ऋजराष्ट्र की रही। शाम को ग्राम के नर नारी महापितर, कबीले के मुखिया या शासक के विस्तृत आंगन में जमा हुए। सोम, मधुसुरा और स्वादिष्ट गो अश्व मौस लाया जा रहा था। महापितर पुत्रोत्पत्ति का महोत्सव मना रहे थे। कृच्छर ने अपने को हिलने डोलने लायक नहीं रखा था, उसकी जगह सोमा और ऋजराष्ट्र वहां पहुंचे। बड़ी रात तक पान, गीत, नृत्य महोत्सव मनाया गया। सोमा के गीत और ऋजराष्ट्र के नृत्य को सदा की भांति कुरुओं ने बहुत पसंद किया। 2. मधुरा, तू थक तो नहीं गई? नहीं, मुझे घोड़े की सवारी पसंद है, किंतु उन दस्युओं ने मुझे बुरी तरह पकड़ रखा था। हाँ, बाहलिक पक्यों की गौओं और अश्वों को नहीं, बल्कि लड़कियों को लूटने आए थे। हाँ, पशु का लूटना दोनों जनों में चिरस्थायी शत्रुता पैदा करता है, किंतु कन्या को लूटना थोड़े ही समय के लिए आखिर ससुर को जमाता का सत्कार करना ही पड़ता है। किंतु मुझे तेरा नाम नहीं मालूम। अमृताक्ष, कुच्छराक्ष पुत्र, कौरव। कौरव, कुरु मेरे मामा के कुल होते हैं। मधुरा, अब तू सुरक्षित है, बोल कहाँ जाना चाहती है? मधुरा के मुख पर कुछ प्रसन्नता की रेखा दौड़ने लगी थी, किंतु वह बीच ही में रुक गई। अमृताक्ष समझ गया और बात का रुख दूसरी ओर मोड़ते हुए बोला, पक्तों की कन्याएं हमारे ग्राम में भी आई हैं। सभी लूटकर? नहीं, उनमें मातुल पुत्रियां अधिक हैं। तभी तो, किंतु लड़कियों के लिए ये लूट मार मुझे बहुत बुरी मालूम होती है। और मुझे भी मधुरा। वहाँ पुरुष स्त्री ये भी जानते हैं कि उनमें प्रेम की संभावना है भी। मातुल पुत्री का ब्याह इससे अच्छा है, क्योंकि उसमें पहले से परिचित होने का मौका मिलता है। तेरा कोई ऐसा प्रेमी था मधुरा? नहीं, मेरी कोई बुआ नहीं है। कोई दूसरा? स्थायी नहीं। क्या तू मुझे भाग्यवान बना सकती है? मधुरा की शर्मीली निगाहें नीची हो गई। अमृताक्ष ने कहा, मधुरा, ऐसे भी जनपद हैं जहाँ स्त्रियां दूसरे की नहीं, अपनी होती हैं। नहीं समझी अमृताक्ष, उन्हें कोई लूटता नहीं, उन्हें कोई सदा के लिए अपनी पत्नी नहीं बना पाता। वहाँ स्त्री पुरुष समान होते हैं, समान हथियार चला सकते हैं। हाँ, स्त्री स्वतंत्र है। कहाँ है वह जनपद? अमृताक्ष। नहीं, अमृत ही कह मधुरा, वह जनपद यहाँ से पश्चिम में बहुत दूर है। तू वहाँ गया है अमृत?
हाँ, वहाँ की स्त्री आजीवन स्वतंत्र रहती है, जैसे जंगल में स्वतंत्र विचरता मृग, जैसे वृक्षों पर उड़ती चिड़िया। वह बड़ा अच्छा जनपद होगा। वहाँ स्त्री को कोई नहीं लूटता न। स्वतंत्र बाघिन को कौन जीते जी लूट सकता है। और पुरुष, अमृत। पुरुष भी स्वतंत्र है। बाल बच्चे, मधुरा। वहाँ को घर बार दूसरी ही तरह का है, और सारे ग्राम का एक परिवार होता है। उसमें बाप का कर्तव्य, बाप नहीं कह सकते मधुरा। वहाँ स्त्री किसी की पत्नी नहीं, उसका प्रेम स्वच्छंद है। तो वहाँ कोई बाप को नहीं जानता, सारे घर के पुरुष बाप है। ये कैसा रिवाज है। इसीलिए वहाँ स्त्री स्वतंत्र है। वह योद्धा है, शिकारी है। और गाय घोड़ों का पालन पोषण। वहाँ गाय घोड़े जंगलों में पलते हैं, वैसे ही जैसे यहाँ हरिण और भेड़ बकरियां। वहाँ लोग पशुपालन नहीं जानते। शिकार, मछली और जंगल के फल पर गुजारा करते हैं। सिर्फ शिकार। फिर उन लोगों को दूध नहीं मिलता होगा, मानवी का दूध, और वह भी बचपन ही में। घोड़े पर चढ़ना भी नहीं, और चमड़े के सिवा दूसरा परिधान भी नहीं जानते। उन्हें बड़ा दुख होता होगा। किंतु वहाँ की स्त्रियां स्वतंत्र, पुरुषों की तरह स्वतंत्र हैं। वह फल जमा करती है, शिकार करती है, युद्ध में शत्रुओं पर पाषाण परशु और बाण चलाती है। मुझे भी ये पसंद है। मैंने शस्त्र चलाना सीखा है, किंतु युद्ध में पुरुषों की भांति जाने का सुविधा कहाँ। पुरुष ने ये काम अपने ऊपर लिया है। घोड़ों, गायों, भेड़ बकरियों को वह पालता है। स्त्री को उसने पशुपत्नी नहीं, गृहपत्नी बनाया है। और लड़कियों को लूटने लायक बनाया है। वहाँ तो लड़कियां नहीं लूटी जाती होंगी, अमृत। एक जन के लड़के लड़की सदा उसी जन में रहते हैं, न बाहर देना, न बाहर से लेना। कैसा रिवाज है, वह यहाँ नहीं चल सकता। इसलिए लड़कियां लूटी जाती रहेंगी। हाँ तो मधुरा, क्या कहती है? किस बारे में? मेरे प्रेम के बारे में। मैं तेरे वश में है, अमृत। किंतु मैं लूट कर नहीं ले जाना चाहता। क्या मुझे युद्ध करने देगा? जहाँ तक मेरा बस होगा। और शिकार करने, जहाँ तक मेरा बस होगा। बस, क्योंकि मुझे महापितर की आज्ञा तो माननी पड़ेगी। अपनी ओर से मधुरा, मैं मुझे स्वतंत्र समझेंगा। प्रेम करने न करने के लिए भी। प्रेम हमारा संबंध स्थापित कर रहा है। अच्छा, उसके लिए भी। तो अमृत, मैं तेरा प्रेम स्वीकार करती हूँ। तो हम कुरुओं में चले या पख्तों में? जहाँ तेरी मर्जी। अमृत ने घोड़े को लौटाया और वह मधुरा के बताए रास्ते से पख्तों के भ्रम में पहुंचा। ग्राम में किसी के तंबू घर में कोई मारा गया था, किसी में कोई घायल पड़ा था, किसी की लड़की लूटी गई थी। चारों ओर कोहराम मचा हुआ था। मधुरा की माँ रो रही थी और बाप धाड़हस बंधा रहा था, जबकि घोड़ा उसके बालों के तंबू के बाहर खड़ा हुआ। अमृताश्व के उतर जाने पर मधुरा कूद पड़ी और अमृताश्व को बाहर खड़े रहने के लिए कहकर भीतर चली गई। एकाएक सामने आ खड़ी बेटी को देख पहले माँ बाप को विश्वास न हुआ। फिर माँ ने के गोद में ले उसके मुख को आंसुओं से भिगोना शुरू किया। शांत होने पर बाप ने पूछा और मधुरा ने बतलाया, वाहलीक पथ लड़कियों को लूटकर ले जा रहे थे। मुझे लूटकर ले जाने वाला पिछड़ गया था। मौका पाकर मैं घोड़े से कूद गई। वह पकड़कर फिर चढ़ाना चाहता था। मैं उसका विरोध कर रही थी। उसी वक्त एक सवार आ गया। उसने वाहलीक को ललकारा और उसे घायल कर गिरा दिया। वही कुरु तरुण मुझे यहाँ पहुँचाने आया है। बाप ने कहा, तो तरुण ने तुझे नहीं ले जाना चाहा। बलात् नहीं, किंतु हमारे जनपद के नियम से अनुसार तू उसकी हुई, और मैं उससे प्रेम भी करती है, तात। मधुरा के बाप ने बाहर आकर अमृताश्व का स्वागत किया और उसे तंबू के भीतर लेवा लाया। गांव वालों को यह अजीब सी बात मालूम हुई, किंतु सभी के सम्मान और सहानुभूति के साथ अमृताश्व ने मधुरा के साथ ससुराल छोड़ी। 3. अब अमृताश्व अपने कुरुग्राम का महापितर था। उसके पास 50 घोड़े, गायें तथा बहुत सी भेड़ बकरियां थीं। उसके 4 बेटे और मधुरा रेवड़ और घर का काम देखते थे। ग्राम के दरिद्र कुलों के कुछ आदमी भी उसके यहाँ काम करते थे, नौकर के तौर पर नहीं, घर के एक व्यक्ति के तौर पर। एक कुरु को दूसरे कुरु से समानता का बर्ताव करना पड़ता। अमृताश्व के चलते फिरते ग्राम में 50 से ऊपर परिवार थे। आपसी झगड़ों, मामलों, मुकदमों को फैसला महापितर को ही देखना पड़ता। फिर पानी, रास्ते और दूसरे सार्वजनिक कामों का संचालन भी महापितर करता, और युद्ध में जो सदा सिर पर बैठा ही रहता, सेना का मुखिया बनना तो महापितर का सबसे बड़ा कर्तव्य था। वस्तुतः युद्धों में सफलता ही आदमी को महापितर के पद पर पहुंचाती है। अमृताश्व एक बहादुर योद्धा था। पख्तों, बाहलिकों तथा दूसरे जनों अनेक युद्धों में उसने अपनी बहादुरी दिखलाई थी। मधु को दिए उसके वचनों का उसने पालन किया।
मधुरा ने अमृताश्व के साथ रीछ, भेड़िए और बाघ के शिकार ही नहीं किए थे, बल्कि युद्धों में भी भाग लिया था। यद्यपि जन वालों में से किसी ने इसे पसंद नहीं किया था। उनका कहना था, स्त्री का काम घर के भीतर है। अमृताश्व जब पहले पहल महापितर चुना गया, उस दिन कुरुपुर महोत्सव मना रहा था। तरुण तरुणियों ने आज के लिए अस्थायी प्रणय बांधे थे। ग्रीष्म के दिनों में नदी की उपत्यका और पहाड़ पर घोड़ों और गायों के रेवड़ स्वच्छंद चल रहे थे। गांव वाले भूल गए थे कि उनके शत्रु भी हैं। पशुधन के होते ही उनके शत्रुओं की संख्या बढ़ती थी। जब कुरु जन वोल्गा के तट पर था, उस वक्त उसके पास पशुधन नहीं था। उस वक्त उसे आहार जंगल से लेना पड़ता था, कभी शिकार, मधु या फल न गिने से भूखा रहना पड़ता था। अब कुरुओं ने शिकार के कुछ पशुओं गाय, घोड़े, भेड़, बकरी, खर को पालतू बना लिया था। वह उन्हें मांस, दूध, चमड़ा ही नहीं, बल्कि उनके वस्त्र भी देते। कुरुएनिया सूत काटने और कंबल बुनने में कुशल, किंतु ये कुशलता समाज में उनके पहले स्थान को अक्षुण्ण नहीं रख सकी। अब स्त्री नहीं पुरुष का राज्य है। जन नायिका जन समिति का नहीं, बल्कि लड़ाके महापितर का शासन है, जो जनमत का ख्याल रखते हुए भी बहुत कुछ अपने मन से निर्णय करता। और संपत्ति, जहाँ स्त्री के राज्य में परिवार का परिवार सदा एकत्र रहता, एक साथ काम करता, वहाँ अब अपना अपना परिवार, अपना अपना पशुधन और उसका हानि लाभ भी अपने ही को था। हाँ, सबके संकट के वक्त जन फिर एक बार पुराने जन का रूप लेना चाहता था। अमृताश्व महापितर के महोत्सव में मस्त जन को अपने पशुधन की फिक्र न थी। बाजे की आवाज पर थिरकते तरुण सिर्फ सोमसुरा और सुंदरियों का ख्याल रख सकते थे। पहर रात रह गई थी, किंतु नृत्य अब भी बंद होना नहीं चाहता था। इसी वक्त चारों ओर कुत्ते जोर जोर से भौंकते हुए उपत्यका के ऊपर के भाग की ओर दौड़ते मालूम हुए। अमृताश्व उन पुरुषों में था जो सोम को उतना ही पीने में आनंद मानते हैं जितने में उनकी आंखों में लाली उतर आए और साथ ही होश हवास भी हाथ से जाने न पावे। कुत्तों की आवाज सुन चुपके से उठ, उसने काठ के बेट वाली अपनी पाषाणी गदा को संभाला और नदी के किनारे किनारे आवाज आने की दिशा की ओर चलना शुरू किया। थोड़ी ही दूर जाने पर अस्ताचल पर पहुंचते चंद्रमा की रोशनी में कोई स्त्री आती दिखाई पड़ी। वह ठहर गया। पास आने पर मालूम हुआ वह मधुरा है। मधुरा की सांस अभी तेजी से चल रही थी। उसने उत्तेजित स्वर में कहा, पुरु हमारे पशुओं को हाँ के लिए जा रहे हैं। हाँ के लिए जा रहे हैं, और हमारे सारे तरुण नशे में चूर हैं। तू कहाँ तक गई थी मधुरा? उतनी ही दूर तक जितने में कि मैं इतना जान सकी। सारे पशुओं को ले जा रहे हैं। देर से जान पड़ता है, बिखरे रेवड़ को एकत्र करने में लगे हुए थे। तू क्या सोचती है मधुरा? देर करने का समय नहीं, और हमारे सारे तरुण नशे में चूर हैं। जो चले सके उन्हें लेकर धावा बोलना चाहिए। हाँ जरूर, लेकिन एक बात है मधुरा, तुझे मेरे साथ नहीं चलना चाहिए। इन तरुणों का आधा नशा तो इस समाचार से ही उतर जाएगा और बाकी को दही खिलाना। जैसे जैसे नशा उतरता जाए वैसे वैसे भेजती जाना। और कुरुएनिया, मैं कुरुओं के महापितर की हैसियत से आज्ञा दे सकता हूँ, उन्हें युद्ध क्षेत्र में उतरने की उस पुरानी विस्मृत प्रथा को हमें जगाना होगा। मैं आगे आने की कोशिश नहीं करूंगी। अच्छा जल्दी। महापितर की आज्ञा पर बाजे एकदम बंद हो गए। नर नारी महापितर के गिर्द जमा हो गए। सचमुच को अश्वहरण की बात सुनते ही उनमें से कितनों का नशा उतर गया। उनके चेहरों पर प्रणय मुद्रा की जगह वीर मुद्रा छा गई। महापितर ने मेघ गंभीर स्वर में कहा, कुरुओं और कुरुएनियों, पुरु शत्रुओं से हमें अपने धन को छीनना है। लड़ाई होगी। तुम में से जितने होश में हैं, अपने हथियार को ले घोड़ों पर सवार हो मेरे पीछे आएं। जो नशे में हो मधुरा से दही लेकर खाएं और उतरते ही दौड़ आएं। कुरुएनियों, आज तुम्हें भी मैं रण क्षेत्र में आने की आज्ञा देता हूँ। पुरानी कुरुएनिया युद्ध क्षेत्र में पुरुषों के समान भाग लेती थी, ये हम वृद्धों से सुनते आए हैं। आज तुम्हारा महापितर अमृताश्व तुम्हें इसकी आज्ञा देता है। दम के दम में 40 घोड़े जमा हो गए। पुरु जितने पशुओं को जमा कर पाए थे उन्हें उपत्यका के ऊपर की ओर भगाए लिए जा रहे थे। पर 2 घंटे की दौड़ के बाद पौ फटते वक्त कुरुओं ने उन्हें देखा। घोड़ों और गायों के इतने झुंड को इकट्ठा कर उस पहाड़ी से दौड़ाते हुए हाँकना आसान काम न था। पुरु सवार अपने चमड़े के कोड़ों को हवा और पत्थरों पर पटक कर पशुओं को भयभीत कर रहे थे। अमृताश्व ने देखा, पुरुओं की संख्या 100 के करीब होगी। अपनी 40 की टुकड़ी से लड़ाई शुरू करनी चाहिए या नहीं, इस पर ज्यादा मत्थापच्ची वह करना नहीं चाहता था। उसने सींगों के लंबे भाले को संभाल कर दुश्मन पर हमला करने की आज्ञा दी। कुरुवीर और वीरांगनाओं ने वीरांगनाएं आधी से कम न था निर्भय हो घोड़ों को आगे दौड़ाया।
उन्हें देखते ही कुछ को पशुओं को रोक रखने के लिए छोड़ कुरु नीचे की ओर दौड़ पड़े और घोड़ों से पूरा फायदा उठाने के लिए नदी के किनारे एक खुली जगह में खड़े हो कुरुओं का इंतजार करने लगे। अमृताश्व की आकृति उस वक्त देखने लायक थी। उसका घोड़ा अमृत और वह दोनों एक ही शरीर के अंग मालूम होते थे। हरिण के तेज सींग को उसका भाला एक बार जिसके शरीर पर लगता वह दूसरे बार के लिए अपने घोड़े पर बैठा नहीं रह सकता था। कुरुओं ने धनुष बाण और पाषाण परशु पर ज्यादा भरोसा कर गलती की थी। यदि उनके पास भी उतने ही सींग के भाले होते तो निश्चय ही कुरु उनका मुकाबला नहीं कर सकते थे। 1 घंटा संग्राम होते हो गया। कुरु अब भी डटे हुए थे, किंतु उनके 1/3 योद्धा हताहत थे, ये डर की बात थी। इसी वक्त 30 कुरु घुड़सवार ललकारते हुए संग्राम क्षेत्र में पहुंचे। कुरुओं की हिम्मत बहुत बढ़ गई। कुरु बुरी तरह से मरने लगे। उनकी नाजुक हालत देख पशुओं को रोक रखने के लिए छोड़े हुए घुड़सवार भी आ पहुंचे, किंतु इसी समय 40 कुरु कुरुएनियों का जत्था लिए मधुरा आ पहुंची। 1.5 घंटा जमकर युद्ध हुआ। अधिकांश कुरु हताहत हुए, कुछ भाग निकले। घायलों का खात्मा कर कुरु वाहिनी पुरु ग्राम की ओर बढ़ी। वह 4 कोस ऊपर था। सारा ग्राम सूना था। लोग तंबुओं को छोड़कर भाग गए थे। उनके पशु जहां तहां चर रहे थे, किंतु कुरुओं को पहले पुरुओं से निबटना था। पुरु बुरी तरह घिर गए थे। ऊपर भागने का उतना सुविधा न था। उपत्यका सक्रिय होती गई थी और चढ़ाई कड़ी थी, तो भी प्राण बचाने के लिए नर नारी घोड़ों पर भागे जा रहे थे। आखिर ऐसा भी स्थान आया जहां घोड़ा आगे नहीं बढ़ सकता था। लोग पैदल चलने लगे। कुरु उनके नजदीक आ गए थे। बच्चे, बूढ़ स्त्रियां तेजी से नहीं बढ़ सकते थे, इसलिए उन्हें भागने का मौका देने के लिए कुछ कुरु भट एक सक्रिय जगह में खड़े हो गए। कुरु अपनी संख्या का पूरा इस्तेमाल नहीं कर सकते थे, इसलिए उन्हें इन पुरुओं से रास्ता साफ करने में कुछ घंटे लगे। पुरु और कुरु अब दोनों ही पैदल, किंतु पुरुओं में मर्द मुश्किल से 1 दर्जन रह गए थे, इसलिए वह कुछ ही दिनों तक सारे पुरु परिवार की रक्षा कर सकते थे। उन्होंने एक दिन कुछ साहसी स्त्रियों को ले एक दुरूह पथ पकड़ वह उपत्यका छोड़ दी और पहाड़ों को पार करते दक्षिण की ओर बढ़ गए। कुरुओं ने जहां तहां छिपे प्राणों की भिक्षा मांगते पुरु बच्चों, वृद्धों और स्त्रियों को पकड़ा। बंदी बनाना इस पितृयुग के नियम के विरुद्ध था, इसलिए बच्चे से बूढ़े तक सारे ही पुरुषों को उन्होंने मार डाला। स्त्रियों को वह अपने साथ लाए। पुरुओं का सारा पशुधन भी उनका हुआ। अब वह हरितरोध नदी उपत्यका नीचे से ऊपर तक कुरुओं की चरागाह थी। एक पीढ़ी तक के लिए महापितर ने 1 से अधिक पत्नी रखने का विधान कर दिया और इसी वक्त कुरुओं में पहले पहल सपत्नी देखी गई।